हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम तीन बड़ी बड़ी ब्रेकिंग है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम तीन बड़ी बड़ी धमाके हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम तीन बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा प्रदेश सरकार चीफ सेक्रेटरी जो HKRN का चेयरमैन है ना, HKRN का चेयरमैन, देखो CEO जो है एक एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे कार्य करता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर चेयरमैन का पद है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंदर चेयरमैन का पद है। वहीं जो है HKRN के अंदर CEO का पद है जिसे चेयरमैन के समान माना जाता है, एक IAS अधिकारी है। मुख्य वास्तविक जो चेयरमैन HKRN का होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव होता है। और किसी भी प्रदेश का जो मालिक होता है वो मुख्य सचिव ही होता है। जिस तरह जिले का मालिक जिला उपायुक्त कह लो, किसी राज्य में इसको कलेक्टर कह दिया जाता है, किसी राज्य में DM कह दिया जाता है, अपने इधर इसको DC या उपायुक्त कहा जाता है। जिले का जो मालिक होता है, उसी तरह IAS अधिकारी होता है चीफ सेक्रेटरी, वो इसका मालिक होता है पूरे प्रदेश का। ठीक है, तो भाई तीन बड़ी ब्रेकिंग है, सभी देखो HKRN वालों, तीनों पर विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का छोटा बड़ा नोटिस, रिजल्ट नहीं भर्ती आदि हो, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम कहो, हरियाणा बैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी, हरियाणा का कोई वैकेंसी हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, आप सीधा धमाके पर आपको लेकर चलते हैं, आप सीधा तीन बड़ी ब्रेकिंग पर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है साथियों, भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। भाई नंबर 1, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पहले आओ पहले पाओ लागू कर दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पहले आओ पहले पाओ लागू कर दिया गया है। क्या है ये पहले आओ पहले पाओ? ये झटका है, यह और कुछ नहीं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू करके मुक्त किया जाएगा, यानी नौकरी से हटाया जाएगा, यानी सबसे अधिक समय तक लगे HKRN जो कर्मचारियों को पहले मुक्त किया जाएगा। हरियाणा सरकार हाल ही में भर्ती हुए ग्रुप C कर्मचारियों को नियुक्ति देना चाहती है जिनकी भर्ती HSSC HPSC के तहत हुई है। साथियों, पहले आओ पहले पाओ का इसका मतलब ये हुआ भाई, पहले आओ पहले पाओ 15 अगस्त 2019 के बाद जो है जो कर्मचारी जो पहले लगे हैं वो सभी पक्के 58 साल में आ रहे हैं। अब मान लो कोई भाई 20 में लगा है और 25 में वो रेगुलर होना है, पक्का होना, 5 साल पूरी होंगी उसको। भाई HKRN जिसकी नौकरी 5 साल पूरी हो जाती है वो पक्का हो जाता है। ठीक है, तो सरकार ने क्या कहा है कि भाई जो पहले लगा है, मान लो पक्की भर्ती होकर आ जाता है कोई, तो जो पहले लगा है उसको हटाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब वो पक्का होने की कगार पर खड़ा है, जब वो दहलीज पर खड़ा है, तब उसमें जो है उसको मैं धक्का मारा जा रहा है, निकल बाहर। ये बहुत गलत है। जब उसको पक्का होने में महीने 2 महीने रह रहे हैं तब उसको हटाया जाएगा ताकि उसको रेगुलर ना किया जाए, ताकि उसको 58 साल का ना किया जाए। कितनी घटिया पॉलिसी है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो है सबसे घटिया है। डंके की चोट पर खिलाफत करूंगा सरकार की अगर गलत होगी तो। साथियों, HKRN के केवल उन कर्मचारियों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दी जाएगी जो 15 अगस्त 2019 से पहले HKRN या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हुए हैं। 15 अगस्त 2019 के बाद HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारी को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत से नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। यानी 15 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे पहले लगा है और जिसकी सर्विस जितनी ज्यादा है सबसे पहले उसे हटाया जाएगा। मान लो एक बच्चा पिछले महीना शॉर्टलिस्ट हुआ है क्लर्क के पद पर, एक बच्चा पिछले महीना HKRN के तहत लगा है और एक बच्चा 2020 में लगा है क्लर्क के पद पर। ठीक है साथियों, एक बच्चा 2020 में लगा है और पक्की सरकारी भर्ती होकर आ जाती है क्लर्क की। तो इसमें क्या है, पहले आओ पहले पाओ में जो पहले लगा है उनको हटाया जाएगा। इसकी क्यों सरकार इसे हटा रही है? क्योंकि वो जो अब लगा है उसको तो 5 साल बाद वो पक्के होने की लाइन में आएगा और वो लाइन में आ चुका है। इससे बेहतर इसको हटा ही दो, इसका मामला ही खत्म कर दो, पक्का ही नहीं करना पड़ेगा। और क्या है यार, ये है कितना बड़ा घटिया कदम मैं इसे मानता हूँ, बहुत घटिया कदम मैं इसे मानता हूँ। यदि पद पर 15 अगस्त 2019 से पहले आउटसोर्सिंग नीति के तहत या HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी मिली है तो ऐसे कर्मचारी को कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। इसके बजाय हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा उस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। यानी जो 15 अगस्त 2019 से पहले लगा है
कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित कह लो, आउटसोर्सिंग कह लो, कच्चा कह लो, संविदात्मक कह लो, बात एक ही है, ठीक है, HKRN, ठीक है। तो साथियों 15 अगस्त 2019 से पहले लगा है उनको पक्का है, जो बाद में है कोई भर्ती होती है तो इनको हटाया जाए, ठीक है। पोस्ट खाली नहीं होने पर ही हटेंगे। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश मुख्य रूप से हरियाणा संविदा कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर नहीं होने वाले संविदा कर्मचारियों से संबंधित है। राज्य सरकार ने इस ऑर्डर में निर्णय लिया है कि नवनियुक्त ग्रुप सी के शामिल होने और जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों के समायोजन के बाद यदि विभागों, बोर्ड निगमों में पद खाली उपलब्ध नहीं है तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी या HKRN के पार्ट 1 और 2 के माध्यम से शुरू में लगे अनुबंधित कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए इस झटके को? समझ गया ना इस झटके को? अब तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा ना, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा ना। यानी पूरा इलाज सरकार ने बांध लिया है कि भाई कोई पक्का नहीं होने देना है, जो हो गए हो गए। अब तो किसी को 5 साल पूरा करने ही नहीं देनी है, 5 साल से पहले इनका बोरिया बिस्तर बांध देना है। क्या करना है? 5 साल से पहले इनको बोरिया बिस्तर बांध देना है। वो बच्चा को सपना लेता है 1 महीना पूरा हो जाए, पक्का हो जाऊंगा, सेट लाइफ हो जाएगी। 5 साल तक वो कच्ची नौकरी ढोता है, लेकिन उसको एक झटके में हटा दिया जाता है। कितनी गलत बात है। तो 20 तारीख को CM हाउस आपको जाना है, मुख्यमंत्री हाउस शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा जबरदस्त धुम्मत हमने ठाना है। हरियाणा में संविदा कर्मचारियों की भर्ती कैसे होती है? संविदा कच्चा कह लो, कॉन्ट्रैक्ट कह लो, बात ही ठीक है। तो इनकी भर्ती के लिए एक बोर्ड बना रखा है, वो बोर्ड का नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। उसके माध्यम से बिना पेपर बिना इंटरव्यू सीधा 80 अंकों के आधार पर, पहले 150 थे, फिर घटाकर 100 थे, फिर 20 घट गए, 80 रह गए। भाई डेली के डेली जो है कच्चे कर्मचारियों को जो है हटाया जा रहा है, कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।